आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गतिविधियां, कुछ कार्यक्रम, हम लोग आज कुछ हाईकमान से मांग सुझाव लेकर के आप सबों के बीच में आए हैं और अपनी बातों को आपके माध्यम से भी हम लगातार उठाते रहे हैं। पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चा रहा कि महागठबंधन की सरकार में बोर्ड और निगम आयोग का गठन होगा और उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा। इससे पहले भी 20 सूत्री का गठन हुआ, कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर गठन हुआ, 15 सूत्री का भी गठन हुआ। ये सरकार के स्तर की बातें हैं। पार्टी के संगठनात्मक भी गठन हुआ, हम लोगों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार हुआ। तो ये तमाम जो चीज़ें हुई उसमें किस तरह से विवाद हुए और किस तरह से पूरे जिला वाइज लोग बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल करके आए और खुले तौर पर अपनी बातों को रखे और विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं निर्णय लेने में प्रदेश की ओर से, प्रदेश के अध्यक्ष की ओर से, प्रभारी की ओर से और विधायक दल के नेता की ओर से जो इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, उनकी ओर से कहीं ना कहीं इस पर घोर लापरवाही हुई या कोई मापदंड तय नहीं किए गए, इसके कारण से इस तरह की बातें हुई। अभी जो चर्चा में विषय आ रहे हैं कि बोर्ड निगम आयोग का गठन होगा, तो आप सब जानते हैं कि कुछ संभावित नामों को अखबार में, मीडिया में के माध्यम से हम सबों के बीच, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी जो नाम चर्चा में आ रहे हैं, उसको लेकर के भी कई विरोध के स्वर उठ रहे हैं। राजधानी रांची हो या बाहर के हमारे झारखंड राज्य के अन्य जिलों में हो, सभी जगह के कार्यकर्ता हम सबों से भी बात करते हैं और वो भी बाहर निकल के अपनी बातों को रख रहे हैं और पार्टी हाईकमान से मांग भी कर रहे हैं और मई के महीना में दिल्ली जाने की भी बात कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो अपनाया गया है ये सही नहीं है। उसमें जो नामों की चर्चा हो रही है वो नाम कहीं ना कहीं सही नहीं है, इसको लेकर के बात उठ रही है। आप सबों को हम बताना चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब यहाँ 2019 में बनी, जब हम झारखंड की जनता के आशीर्वाद से स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए, तो एक गठबंधन के तहत हमें जो 4 बर्थ मंत्रिपरिषद में मिला था, पार्टी हाईकमान ने उसके लिए एक मापदंड तय किया था कि जो 2 बार चुन करके आए हैं उनको इसमें स्थान दिया जाएगा। उन नेताओं को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया जो हमारे सीनियर थे या कम से कम 2 बार के एमएलए थे। जो पहली बार जीत करके आए थे उनको मंत्रिपरिषद के बर्थ में स्थान नहीं दिया गया। तो एक क्राइटेरिया, एक मापदंड पार्टी हाईकमान ने तय किया और उसको सभी विधायकों ने स्वीकार किया और पार्टी के सभी वर्कर ने भी स्वीकार किया। अब जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो संगठन के स्तर की बात हो या जो अभी बोर्ड निगम आयोग की गठन की बात हो, इसमें कोई मापदंड अपनाया नहीं गया है। हम किसको स्थान देंगे, पार्टी में उनकी क्या भूमिका रही है, कितने दिनों से वो रहे हैं, क्या उनका योगदान रहा है, इस तरह के कोई मापदंड को अपनाया नहीं गया है। या हम ये कहें कि अध्यक्ष, प्रभारी और विधायक दल के नेता आपस में मिल बैठकर इसमें बंटवारा कर लिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है।
तो हम सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान से ये मांग करते हैं कि इस बोर्ड, निगम और आयोग के गठन में भी पार्टी एक मापदंड तय करे, एक क्राइटेरिया का निर्धारण हो, उसके तहत लोगों का चयन हो, ताकि जो लोग ना भी बन सके उसमें कोई असंतोष की भावना ना हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के द्वारा हम सभी 4 नेताओं को टारगेट करके प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देश पे उनके देख रेख में हम लोगों को निलंबित किया गया। अब वो कुछ भी बोले, मगर मैं उसके लिए आप लोगों को कुछ उदाहरण दूंगा कि इसलिए कि जब प्रदेश का गठन हुआ, प्रदेश कमेटी का, उसके बाद एआईसीसी का गठन होना था। ठीक एआईसीसी के मेंबर के रूप में होने के 2 दिन पूर्व हम चारों नेताओं को निलंबित कर दिया गया। और इसलिए निलंबित कर दिया गया कि हम लोगों ने लाखों लोगों को पार्टी से जोड़ा था मेंबरशिप के मार्फत, और मुझे विश्वास था कि हम लोगों का भी चयन एआईसीसी के सदस्य के रूप में होता, मगर एक सोची समझी साजिश के तहत प्रदेश के अध्यक्ष ने इस चीज को नहीं होने दिया। वो सिर्फ व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं आलोक दुबे जी, किशोर सहदेव जी, मैं और कुछ साथियों को, और इससे हम लोगों को वंचित रखा गया। ठीक उसके बाद फरवरी माह में राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, रायपुर में हुआ, कि हम लोग वहाँ पर कैसे जाएं। एक तरफ एआईसीसी मेंबर होने से वंचित किया गया, दूसरी ओर क्या किया गया कि हम लोग प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट के रूप में हैं। हम लोगों ने एक आग्रह पत्र अध्यक्ष को दिया था कि हम सभी उस अधिवेशन में जाएंगे, चूँकि हम लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अध्यक्ष ने एक आवेदन निकालकर स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि आप लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अध्यक्ष और प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं, कुछ निलंबित विधायकों को निलंबित किया था, कुछ नेताओं को निलंबित किया था, उनके साथ मंच भी साझा करते हैं। तो ये इस चीज को बताता है कि वो टारगेट करके अपने हर कार्य को कर रहे हैं, जिससे संगठन कमजोर हो रही है। जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के मन में अब बार बार एक ही बात ये आती है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो मूल है, जो मजबूत है, जो उनके वोटर है, जो उनके सपोर्टर है, उनको कैसे पार्टी से हटा के पार्टी को कमजोर किया जाए। मैं एक और बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम तीनों के पास सुरक्षा कर्मी थे, वो पिछली सरकार में हम लोगों को मिला था। प्रदेश अध्यक्ष ने टारगेट करके तीनों सुरक्षा कर्मियों को हम लोगों से हटा दिया गया। अगर हमारे जान माल की नुकसान होती है, जिस प्रकार हम लोगों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन इस जिला के अलावा दूसरे जिला में भी जाते हैं, दूसरे जगह भी जाकर के कार्यक्रम करते हैं, अगर किसी तरह का कोई बात हम लोग साथ घटित होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेवार है। कि एक पद का सिद्धांत शुरू से रहा है। उदयपुर अधिवेशन 2022 में भी इस संकल्प को दोहराया गया कि पूरे देश में एक व्यक्ति एक पद कांग्रेस पार्टी में माना जाएगा और उसको प्रतिबद्धता दोहराएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब एआईसीसी प्रेसिडेंट के चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दिया और एक उदाहरण पेश किया कि हम जो है एक व्यक्ति एक पद के नीति और सिद्धांत को मानते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 22 वर्षों में पहली बार 16 विधायकों के साथ एक बड़ा गठबंधन जीत करके आए, सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद आरपीएन सिंह जी के साथ मिलकर एक व्यक्ति एक पद को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली गए
और उनको पद छोड़ना पड़ा कि भाई एक व्यक्ति एक ही पद पर आप रह सकते हैं। और उसी का नतीजा था कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। आरपीएन सिंह जी को जिस तरीके से भी आपने प्रभावित किया या जो भी आपका कैरेक्टर रहा आपने उसमें शामिल किया। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और राज्य मंत्री के दर्जे में सरकार की सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, घर है आपके पास, गार्ड है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप जो है आपको सेक्रेटरी की भी तनख्वाह सरकार देती है, तो आपको तुरंत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर आप में नैतिकता होती, जो आपके अंदर में नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हाईकमान से गुजारिश करते हैं कि इमीडिएट जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक ऐसे आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिनके सरपरस्ती में हम 2024 के चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात जो राजेश गुप्ता जी ने कहा अनुशासन के संदर्भ में, ये बहुत बड़ी बात है अनुशासन का। झारखंड की राजनीति में व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जो एक संदेश गलत है इस राज्य के लिए। शायद देश में कहीं प्रतिशोध की व्यक्तिगत राजनीति नहीं है, जो पिछले दिनों आपने भी देखा और देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि पूरे झारखंड में आग लगा, पुतला दहन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी पुतले दहन हुए, मारा पीटी, गाली गलौज, 50 से अधिक लोगों को आपने स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर। अभी कुछ लोगों ने संगम गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोर्ड निगम को लेकर के अपनी बात को रखे और कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सभी जिलों में, वो जिले जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं बोर्ड निगम को और दूसरी चीज़ों को लेकर के, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग हमारे पास में मौजूद है। तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि शमशेर आलम जी अनुशासन समिति के सदस्य हैं, जिनके हस्ताक्षर से हमें निलंबित किया गया है। हो सकता है आजीवन निष्कासन की भी प्रक्रिया सुनने में मिल रही है कई मीडिया के लोगों से कि अभी आप लोगों के ऊपर में और कार्रवाई होगी। जरूर करिए कार्रवाई, लेकिन अनुशासन का डंडा क्या सिर्फ 3 ही लोगों के लिए है? वाई नॉट शमशेर आलम जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजेश ठाकुर जिम्मेदार हैं, उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा भी नैतिकता है। नहीं दिया इस्तीफा। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बजेंद्र बाबू थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा उनके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? और जो राजेश गुप्ता जी ने कहा कि मुझे 14 साल से सिक्योरिटी है, 2 बार मेरे घर पर हमले हुए हैं, इसके गवाह 2 सीनियर एसपी रहे रांची के, दोनों यहाँ से चले गए, प्रभात कुमार, कुलदीप द्विवेदी। आपने व्यक्तिगत, आप कल को मैं रहता हूँ और अगर कल को मेरे जान माल पर कोई खतरा होती है तो सीधे तौर पर इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जिम्मेवार होंगे। जिन लोगों ने जो है बोर्ड और निगम के गठन में कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि जिन्होंने मेरी सेवा की है, जिन्होंने मेरे अखबार की कटिंग काट करके साट करके दिल्ली भेजा है, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के सेवादार की भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों को अगर हम बोर्ड और निगम नहीं देंगे तो मेरी राजनीति बेकार है। क्या ये है मापदंड बोर्ड और निगम सुनिश्चित करने का? जैसा किशोर सहदेव जी ने कहा कि बोर्ड और निगम में अगर आपने क्राइटेरिया तय नहीं किया और अगर पॉकेट से निकाल करके लोगों को आपने इसमें मौका दिया, तो 35 साल के बाद एक सरकार बनी है गठबंधन की झारखंड में। आफ्टर 35 ईयर्स, 1985 में एकीकृत बिहार में लास्ट सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद ये पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। 35 वर्ष जिन लोगों ने अपनी तपस्या, अपनी त्याग, अपना सब कुछ किया है, उस 35 साल के इतिहास में अगर ऐसे लोग दरकिनार होंगे तो ये न सिर्फ कष्टदायी होगा। हम जानते हैं राजेश ठाकुर जी मैच्योर्ड आदमी हैं और परिपक्व आदमी हैं, उन्हें संगठन चलाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमारे विधायक दल नेता आलमगीर आलम, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है संगठन चलाने का, जिन्होंने संगठन चलाने में अपनी सब कुछ योगदान दी है, अगर उनके रहते हुए कार्यकर्ताओं के साथ इनजस्टिस होगा
तो ये बहुत पीड़ादायक होगी और आने वाले दिनों में इसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, आप गठबंधन दल के नेता हैं, आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको उन कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा जिस समय आप चुनाव के मैदान में थे, जिस समय लोगों ने आपके और हमारे खिलाफ राजनीति किया था, ऐसे लोग अगर आज सामने आएंगे सरकार में तो ये जो है कष्टदायक होगा। आप ही ने कहा कि अभी बोर्ड निगम को लेकर भी कुछ लोग आए हैं, तो आपके नजरिए में कितने गुट में बंट गई है कांग्रेस? कांग्रेस अभी खंड खंड में बटी हुई, खंड खंड में बटी हुई, और मुझे नहीं लगता है कि 22 वर्षों में इतने टुकड़ों में कांग्रेस कभी थी, क्योंकि जिस पार्टी के वर्कर को अपना प्रदेश अध्यक्ष बोलने में लज्जा आती हो वो है ही नहीं उस लायक जो सबको समेट सकता है। कौन विधायक उनकी बात सुनते हैं, कौन कार्यकर्ता उनकी बात सुनता है? जिसको जो मन में आ रहा है वो करता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आप देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आपको जैसे मैंने कहा कि यहाँ सरकार बनी, आप 99% कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए क्या उनको सरकार होने का एहसास है? एक एक वर्कर कहेगा नहीं है हमको एहसास। कहाँ से एहसास होगा? जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने लाभ के लिए परेशान रहेगा कि हमको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे परिवार को सुरक्षा मिल जाए, मुझे तनख्वाह मिल जाए, तो उस पार्टी के वर्कर का कौन रहनुमा होगा? जिस सोसाइटी का, जिस संस्थान का मालिक ही अगर अपने लिए राजनीति करे तो उनके साथ रहने वाले लोगों का कोई नहीं होगा। इसलिए पार्टी में मारमरी है, आक्रोश है, अराजकता है, दुख है, और इस बात को समझना होगा हाईकमान को, वरना ऐसा न हो जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ओके, थैंक यू।